श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुरु बनकर डांटते हुए कहा है, अर्जुन अब तो उठो और युद्ध करो, क्योंकि अज्ञानता ही मनुष्य की सबसे बड़ी विपत्ति है। अपने कर्मों की चिंता मत करो, परिणाम के बिना जीना सीखो, क्योंकि जीवन का आनंद कर्म में ही छिपा होता है। जीवन का अर्थ उच्च उद्देश्य को प्राप्त करने में है, न कि निरर्थक चीजों की भोगविलास में। समय बदल जाता है, इसलिए तुम भी अपनी सोच और कर्मों को बदलो। भगवान ने मनुष्य को ब्रह्मा समझाया है, तो मनुष्य को खुद को ब्रह्मा बनाने की क्षमता दो। दूसरों के अनुसार मत जियो, अपने सत्य के अनुसार जियो, क्योंकि जीवन तभी खुशहाल और सर्वश्रेष्ठ होता है। जब तुम आपसे रागद्वेष खत्म कर दोगे, तब ही सच्ची शांति और आनंद प्राप्त कर पाओगे। निर्णय लेने से पहले समय लो, पर निर्णय के बाद साहस से आगे बढ़ो। अपने जीवन को साधारणता से अतीत ले जाने के लिए तुम्हें असाधारण कर्मों की आवश्यकता होगी। जीवन का सबसे बड़ा धन है सत्यता, इसे नष्ट न करें और सत्य के मार्ग पर चलना सीखें। अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरणा खोजो, क्योंकि अच्छे कर्म तुम्हें उच्चतम सच्चाई की ओर ले जाते हैं। अपनी इच्छाओं को अधीन बनाओ, क्योंकि इच्छाओं की वश में रहने वाले मनुष्य ही सच्चा स्वतंत्र होता है। जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य अपनी आत्मा का अभिवृद्धि है, और यह सच्चा धन है जिसे तुम संचित कर सकते हो। तुम्हारी सफलता तुम्हारे कर्मों के अनुरूप होगी, इसलिए अपने कर्मों को समर्पित रखो और उन्हें सही दिशा में चलाओ। कर्मों में स्वार्थ न रखो, सबका भला करने का आदर्श अपनाओ, क्योंकि दान करने वाला ही सच्चा महान होता है। जब तुम अन्याय के सामर्थ्य को बढ़ाने की कोशिश करोगे, तब तुम सच्चे न्याय के लिए लड़ाई दे रहे हो। अपने कर्मों का पुनर्जन्म न करो, बल्कि उन्हें सच्ची प्रगति का माध्यम बना। सफलता की कुंजी अनुशासन है, अपने जीवन में अनुशासन को स्थान दो। कर्म में लीनता से जीने वाला व्यक्ति शांति और संतोष का अनुभव करता है। समस्त जीवों के प्रति सम्मान रखो, क्योंकि सम्मान देने वाला ही सच्चा मानव होता है। सच्ची उपासना उसकी साधना से नहीं, अपने कर्मों के द्वारा होती है। आदर्श मानव वह है जो समस्त जीवों में स्वर्ग का आदर्श देखता है और उन्हें मदद करता है। अपनी उच्चतम सामर्थ्य की पहचान करो और उसे विकसित करने के लिए प्रयास करो। कठिनाइयों का सामना करने से डरो मत, बल्कि उन्हें परास्त करो। तुम शक्तिशाली हो, बस यह जान लो। अपने मन की आवाज को सुनो, ज्ञान की ओर ध्यान दो और अपने कर्मों में समर्पित रहो। समस्त जीवों के प्रति दया और स्नेह बनाए रखो, क्योंकि प्रेम ही जीवन का आधार होता है। कर्मयोगी व्यक्ति सफलता के लिए प्रयास करता है, परंतु फल की आशा नहीं करता। अपनी सीमाओं को पार करो, नए ऊंचाइयों को छूने के लिए आगे बढ़ो। आत्मविश्वास बनाए रखो और स्वयं को अपूर्व शक्ति से युक्त जानो, क्योंकि तुम असीमता की सीमा हो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए धैर्य और समर्पण की आवश्यकता होती है। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है स्वयं को अद्वितीय बनाना, और यह सत्यता है कि तुम अद्वितीय हो। सच्चे समर्पण के बिना कोई भी कार्य संभव नहीं होता, इसलिए अपने कर्मों को पूरी आत्मा से करो। अवसर की पहचान करो और उसे पकड़ो, क्योंकि जीवन में अवसरों का महत्व अनमोल होता है। संघर्ष का अवसर तुम्हारे अंतर्निहित सामर्थ्य को प्रकट करता है, इसलिए संघर्षों का स्वागत करो और उन्हें परास्त करो। जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि तुम स्वयं अनंतता के स्रोत हो। इस सत्य को समझो और इसका अनुभव करो। सफलता का रहस्य संकल्प और समर्पण में छिपा होता है। अपने लक्ष्य के प्रति निरंतर संकल्प बनाए रखो और समर्पण से अपने कर्मों को करो। अच्छे समय में सतर्क रहो और कठिनाइयों में साहस से आगे बढ़ो, क्योंकि जीवन की परीक्षाएं ही हमें मजबूत बनाती हैं। जीवन का मकसद है समृद्धि और संपूर्णता का अनुभव करना, इसलिए स्वयं को प्रगति के मार्ग पर रखो और निरंतर उन्नति करो। आपात स्थिति में साहस और आत्मविश्वास का उपयोग करो, क्योंकि वे ही तुम्हें असाधारण बनाते हैं।
जीवन का सबसे बड़ा शत्रु होता है आत्मसंयम, इसलिए अपने मन को नियंत्रित करो और अपनी इच्छाओं का बारीकी से सामर्थ्यानुसार उपयोग करो। सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है संघर्ष में भी आनंद और समानता की भावना रखना। जीवन का अर्थ उच्चतम स्वर्ग की प्राप्ति है और इसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें सच्ची सेवा करनी होगी। अपने दुखों को भी आनंद में बदलना सीखो, क्योंकि जीवन का असली महत्व अनुभव में होता है। जब तुम अपने कर्मों को पूरी समर्पण से करोगे तब तुम दृढ़ता और साहस के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करोगे। सच्ची संतुष्टि वह है जो अपने कर्मों में पाई जाती है और यह तुम्हें आनंद और शांति का अनुभव कराती है। आपात समय में अपनी शक्तियों को प्रकट करो और अपने आप को अद्वितीय साबित करो। सच्चे प्रेम में समर्पित होकर अपने कर्तव्यों को पूरा करो, क्योंकि प्रेम ही सच्ची सफलता का आधार होता है। जीवन में संतुष्टि के लिए अपनी इच्छाओं को संयमित रखो और सदैव सचेत रहो। आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग स्वयं को ज्ञान के प्रकाश में डुबोने में है और यह ज्ञान अनंतता का स्रोत है। समय का महत्व समझो और उसे सदैव सदुपयोग में लगाओ, क्योंकि समय की एक साड़ी बर्दाश्त नहीं करती। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें सही दिशा में उपयोग करो, क्योंकि तुम असीमित संभावनाओं का ध्यान आकर्षित कर सकते हो। समय को मूल्यवान रखो और उसे सावधानी पूर्वक बिताओ, क्योंकि समय एक अनमोल संपत्ति है जो वापस नहीं आती। जीवन में सच्चे स्नेह का आनंद उठाओ और अपने प्रियजनों के साथ प्रेम से व्यवहार करो। अपने स्वयं के और दूसरों के संपूर्ण स्वास्थ्य का ध्यान रखो, क्योंकि शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती सफलता की महान आवश्यकता होती है। जीवन की हर घड़ी को संदर्भित करो और उसे उपयोगी बनाओ, क्योंकि हर लम्हा एक अवसर हो सकता है। समृद्धि के लिए समर्पण करो, परंतु संलग्नता की उम्मीद न रखो। समृद्धि अपने आप साथ लाएगी। अपने कर्मों को निष्पक्षता के साथ करो, क्योंकि निष्पक्षता ही आध्यात्मिक संदेश का आदान प्रदान होती है। जीवन में समानता और न्याय का पालन करो, क्योंकि यह दायित्व है और सच्ची सफलता का मार्ग दर्शाता है। दृढ़ता और साहस के साथ अपने सपनों की पूर्ति करो, क्योंकि सपने ही उच्चतम वास्तविकता का आधार होते हैं। आत्मविश्वास का संरक्षण करो और अपनी सत्ता में विश्वास रखो, क्योंकि यही आपको असाधारण बनाता है। जीवन में उच्चतम आनंद की प्राप्ति के लिए तुम्हें विवेकपूर्वक कर्म करना चाहिए। सच्ची सफलता उसे मिलती है जो अपने कर्मों में सत्यता और प्रेम के साथ लगा रहता है। संकट के समय में सहायता करो और समर्पण का आनंद उठाओ, क्योंकि यह सेवा ही जीवन का उच्चतम कर्तव्य है। आत्मा के आधार पर आपात समय में साहसपूर्वक कार्य करो, क्योंकि आत्मा ही अद्वितीय और अच्छी बुद्धि की स्रोत है। आपात समय में समर्पण और सहायता करो, क्योंकि यह आपको असाधारण बनाता है और आपके जीवन को धार्मिक रूप से पूर्ण करता है। अपने लक्ष्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहो और उन्हें प्राप्त करने के लिए कठिनाइयों का सामना करो, क्योंकि यही वीरता और सफलता का मार्ग है। आत्मविश्वास की शक्ति का उपयोग करो और अपने मन को प्रबल बनाओ, क्योंकि मन ही जीवन की रचना करता है। संघर्षों को आनंद पूर्वक स्वीकार करो, क्योंकि वे तुम्हें सामर्थ्य और परिणामों की ओर ले जाते हैं। समय की महत्ता को समझो और उसे अपने पक्ष में उपयोग करो, क्योंकि समय निर्माण का मूल उपकरण है। जीवन के प्रति आभार रखो और विश्राम का संयम बनाए रखो, क्योंकि विश्राम ही नई ऊर्जा का स्रोत है। जीवन में संतुष्टि की प्राप्ति के लिए तुम्हें अपने कर्मों में समर्पित रहना चाहिए और नित्य उच्च मूल्यों का पालन करना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति दृढ़ता रखो और समर्पण के साथ उसे प्राप्त करो, क्योंकि उच्च सफलता समर्पण की बेमिसाल बेला होती है। अपनी क्षमताओं को पहचानो और उन्हें सच्ची सेवा में उपयोग करो, क्योंकि सेवा ही ज्ञान का सच्चा अर्थ है। जीवन में नैतिक मूल्यों का पालन करो और सत्य, धर्म और अहिंसा के मार्ग पर चलो, क्योंकि वे सच्ची, सुखी और सफल जीवन की ओर ले जाते हैं।
संघर्ष को वरदान मानो क्योंकि वह तुम्हें परिवर्तन और प्रगति की ओर ले जाता है। आत्मनिरीक्षण का अभ्यास करो और अपनी अवधारणाओं और कार्यों की मूल्यांकन करो क्योंकि यही ज्ञान और समय का महत्वपूर्ण उपयोग है। दूसरों के संग्रह को उच्चतम संघर्ष में परिवर्तित करो क्योंकि वह तुम्हें परिवर्तन की शक्ति देता है और तुम्हें बेहतर बनाता है। आपात समय में सहनशीलता और दृढ़ता का पालन करो क्योंकि वे तुम्हें दृढ़ता और स्थिरता की ओर ले जाते हैं। अपने सपनों का पालन करो और संकल्प मजबूत रखो क्योंकि सपने ही जीवन की आग और प्रेरणा होते हैं। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान का संरक्षण करो क्योंकि वे तुम्हें निर्माण की ऊर्जा और स्थिरता प्रदान करते हैं। संयम का पालन करो और अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करो क्योंकि संयम अद्वितीय शक्ति का स्रोत है। अपने कर्मों में पूर्णता का प्रयास करो क्योंकि पूर्णता ही स्वार्थ और खुशहाली का आधार है। अपने दृष्टिकोण को उच्च स्तर पर रखो और अवसरों को पहचानो क्योंकि अवसर एक सफलता का मार्ग हो सकते हैं। आपात समय में धैर्य और विवेक पूर्वक कार्य करो क्योंकि वे तुम्हें समस्याओं से पार करने में मदद करेंगे। आपात समय में संघर्ष न करें बल्कि समस्याओं का समाधान खोजें क्योंकि समस्याएं अवसर के रूप में छिपी होती हैं। स्वयं की सीमाओं को पार करो और अपनी सामर्थ्य को पहचानो क्योंकि तुम अपार प्रकृति के धनी हो। उच्चतम सत्य के लिए प्रयास करो और अपनी जीवन पर ज्ञान की प्रकाश डालो क्योंकि ज्ञान ही आत्मा का सार है। अपने सपनों को सत्यापित करने के लिए कठिनाइयों का सामना करो क्योंकि कठिनाइयां ही तुम्हें असाधारण बनाती हैं। अपनी उपलब्धियों के लिए आभार व्यक्त करो और संघर्ष को स्वीकार करो क्योंकि संघर्ष ही जीवन की महानता का साक्षी होता है। आत्मसंयम का ध्यान रखो और अपने मन को नियंत्रित करो क्योंकि मन ही जीवन का शासक होता है। उच्चतम अवस्था में पहुंचने के लिए आपको निरंतर उद्यम करना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति पूर्णता के साथ कार्य करना चाहिए। संगठनशीलता और योग्यता को महत्व दें क्योंकि वे आपको सफलता के द्वार तक पहुंचाने में मदद करेंगे। दूसरों की मदद करें और समर्पण का आनंद उठाएं क्योंकि यह आपको आध्यात्मिक आनंद और समृद्धि का द्वार खोलेगा। उच्चतम सफलता के लिए निरंतर सचेत रहें और अपने उद्यमों को अविचलित बनाए रखें क्योंकि यही आपको अपार सामर्थ्य और उपलब्धियों की ओर ले जाएगा। आपात समय में धैर्य बनाए रखें और विपरीत परिस्थितियों से निपटने की क्षमता विकसित करें क्योंकि वे आपको महत्वपूर्ण सीख देते हैं। अपने कर्मों की निष्ठा बनाए रखें और अपने स्वयं के सामर्थ्य में विश्वास रखें क्योंकि विश्वास ही आपको आपके लक्ष्यों तक पहुंचाएगा। स्वयं को आत्मसमर्पित बनाए रखें और अपने कर्मों को निष्ठा से करें क्योंकि आत्मसमर्पण ही आपको अद्वितीय सफलता दिलाएगा। उच्चतम सत्य को अपनाएं और सत्य के मार्ग पर चलें क्योंकि सत्य ही आपको आत्ममुक्ति और परम सुख की प्राप्ति दिलाता है। संघर्ष की मार्ग पर चलने के बजाय सहजता की मार्ग पर चलें क्योंकि सहजता स्थिरता और आनंद का स्रोत है। आपका मन शांत रखें और अपनी आत्मा की ओर प्रकट हों क्योंकि आत्मा ही अद्वितीय आनंद का स्रोत है। अपने दुहकों को निभाएं और स्थितिवर्धक बने क्योंकि जीवन का असली सार उन्नति में छिपा होता है। धैर्य और स्थिरता से आगे बढ़े क्योंकि वे जीवन की सच्ची सफलता के आधार होते हैं। अपने सपनों की पूर्ति के लिए मेहनत करें और संघर्ष का स्वागत करें क्योंकि संघर्ष ही सपनों को रंगीन और जीवंत बनाता है। आत्मविश्वास का पालन करें और स्वयं के गुणों का विकास करें क्योंकि आप अपने आप में पूर्णता के साधन हैं। अपने साथियों का सम्मान करें और साझा कार्य का महत्व जानें क्योंकि विनाशकारी विचारों का बहिष्कार करना हमेशा सही होता है। अपनी क्षमताओं का प्रयोग करें और संघर्षों को अवसर में परिवर्तित करें क्योंकि संघर्ष ही सच्ची प्रगति का मार्ग होता है। संतुलन की खोज करें और अपने जीवन को समर्थ बनाएं क्योंकि संतुलन ही सुख और समृद्धि का स्रोत होता है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण।